यह ट्रेन ग्लेशियर एक्सप्रेस कहलाती है, जिसका मतलब भी सीधा सीधा हिमनद एक्सप्रेस ही है। नाम तो एक्सप्रेस है, लेकिन सच बताएं तो ये ट्रेन काफी आराम से चलती है। पूरी ट्रेन एक ग्लास के केबिन जैसी बनी हुई है। चारों तरफ बड़े बड़े कांच लगे हैं ताकि पूरे सफर में हम सारे पहाड़ साफ साफ देख सकें। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मदुरै कपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदी में आपका स्वागत है। अब हम पूरी तरह इस ग्लास केबिन ट्रेन के अंदर बैठने वाले हैं। अंदर बैठते ही ट्रेन हमें पहाड़ों के ऊपर और पहाड़ों के पार ले जाएगी, घाटियों से भी गुजरेगी। चारों तरफ बर्फ और आइस ही आइस होगी। जिस तरफ भी देखो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये ट्रेन पूरी तरह बर्फ और आइस से ढक जाती है और हर एंगल से नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बैठकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप पैदल चलकर रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, जहाँ से ग्लेशियर एक्सप्रेस की ग्लास केबिन ट्रेन पकड़ सकते हैं। ग्लेशियर एक्सप्रेस कब आएगी, ये कैसे पता चलेगा? डिस्प्ले बोर्ड देख लीजिए। ग्लेशियर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आती है। अभी हम रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस पर हैं और ट्रेन सुबह 9:14 बजे आएगी। कहाँ दिखाया है? डिस्प्ले बोर्ड की आखिरी लाइन देखिए। ग्लेशियर एक्सप्रेस पे 9:14। ट्रेन पर क्या लिखा हुआ है? वो ट्रेन कंपनी का नाम है। ट्रेन को देखिए, कितनी अच्छी लग रही है। सब कुछ बड़ा बड़ा है, व्यू बड़ा, खिड़कियां बड़ी और सब कुछ बड़े कांच से बना हुआ है। अब हम ग्लेशियर एक्सप्रेस के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर है और ट्रेन नंबर है 94। पहले ट्रेन को देखिए, फिर मुझे देखिए। यही है ग्लेशियर एक्सप्रेस। मैं जरा चेक करता हूँ। ट्रेन के पास जाकर देखता हूँ। क्या ग्लेशियर एक्सप्रेस आ रही है? ओके, वाइब्रेशन। थोड़ा डर लग रहा है। इधर देखो, देखो खिड़की कितनी बड़ी है। उस खिड़की को देखो। अच्छा, हमारी कोच कौन सी है? हमारी कोच नंबर 44 है। क्या वो हमारी है? वो 41 है, वो 42 है, अगली 44 है। आखिरी कोच उससे ठीक पहले है। हमें बिल्कुल आखिरी तक चलकर जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर ने कहा है घड़ी के आगे जाकर खड़े हो जाओ। हाथ रखने के लिए यहाँ जगह है। ट्रेन किस दिशा में जा रही है? तुम मेरे पास बैठ जाओ। कोई आने वाला नहीं है। सबको तो विंडो सीट ही चाहिए। अगर इंडिया की तरह यहाँ समोसे और कॉफी बेचते तो मजा आ जाता। एकदम परफेक्ट। आइस माउंटेन, इस तरफ देखो। क्या तुम्हें आइस माउंटेन दिख रहा है? अब मुझे दिख रहा है। कितना टाइम लगा? अभी अभी टनल से बाहर निकला है, लेकिन जब ट्रेन बर्फ के और पास जाती है तो और भी बढ़िया लगती है। इधर देखो, ऊपर देखो, इस तरफ, तुम्हारी तरफ, इधर आकर देखो। पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। चारों तरफ आइस ही आइस। बारिश का पानी कैसे नीचे बह रहा है, देखो। वहां नदी कैसे बह रही है, देखो। दूसरी दिशा में पानी कैसे जा रहा है, देखो। कितनी खूबसूरती है। बर्फ पिघलकर नदी बनकर बह रही है पूरे आइस के ऊपर से। ये एक खास ट्रेन है। ये एक्सप्रेस है। अरे वाह, देखो कितनी बर्फ है। अब देखो, जब ट्रेन मोड़ लेती है तो देखो, दिख रहा है। अब सनस्क्रीन लगा लो। आंखों में चुभेगा क्या? मेरे पास अच्छे सनग्लासेस हैं। चाहिए? उस तरफ, इधर, अमुधा। अब अपनी तरफ देखो। ट्रेन मुड़ रही है। यहां देखो, ट्रेन को देखो, अपनी तरफ देखो। अब लूप देखो। ट्रेन दिख रही है, इंजन दिख रहा है। अब मैं इसे मुड़ते हुए देखूंगा। सामने क्या है वो देखना है। ये सब हम अपनी ट्रेन से ही देखेंगे। हाँ, इसी वजह से हर मोड़ पर इतना सीनरी दिखता है। यही वजह है कि मैं यहां आया हूं। अब हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। मेरे पीछे की तरफ देखो। हम उस स्टेशन से ऊपर आए हैं। इधर देखो, उधर देखो, अपनी तरफ देखो। मैं यही देख रहा था। क्या अब ट्रेन पहाड़ चढ़ती हुई दिख रही है? इधर देखो,
बस का रास्ता। अगर हम कार से आते तो शायद इसी रोड से आते या बस से आते। खुद ड्राइव करके भी आ सकते थे। कैसा है? कार को देखो कैसे जा रही है। मोड़ देखो, नीचे देखो। यहाँ ड्राइव करना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल नहीं है। रोड हेयरपिन की तरह घूमती है, मोड़ पर मोड़। अब अच्छा व्यू हमारी तरफ है। हमारी तरफ बर्फ है। ट्रेन की दूसरी तरफ बर्फ नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए इतना बड़ा कांच लगाया गया है। यहाँ से भी देख सकते हैं, वहां से भी। दोनों तरफ से सब कुछ दिखता है। पहाड़ पूरी तरह बर्फ से भरे हुए हैं। बर्फ अभी पिघली नहीं है, अभी भी ठोस बर्फ है। पानी दिख रहा है, पानी के अंदर बर्फ दिख रही है। क्या वहां तैरती हुई सारी चीजें बर्फ हैं? देखो, बर्फ अभी भी है। क्या खूबसूरती है। देखो कितनी बर्फ है, उस पहाड़ पर कितनी बर्फ जमी है। जब ये पिघलती है तो क्या होता है? इतनी ठंड में अगर थोड़ा सा भी सूरज निकल आए तो ये पिघलकर बहने लगती है। यही इसकी खूबसूरती है। ये एकदम सफेद रंग किसी भी रूप में हो, सुंदर ही लगता है। देखो, वहां कोई गाड़ी चला रहा है। उस बड़े डैम को देखो। उस घाटी में हूवर डैम जैसा डैम बनाया गया है। वहां पानी जमा किया गया है। उसका क्या करेंगे? पानी छोड़ेंगे तो बिजली बनाएंगे। वो डैम बहुत बड़ा है। क्या हम वो पानी पी सकते हैं? हाँ, पी सकते हैं। बिजली का सिस्टम बिल्कुल हमारे घर के पंप जैसा ही होता है। घर में पानी की मोटर इस्तेमाल नहीं करते क्या? वही सिस्टम है। घर में मोटर ऑन करते हो तो पानी ऊपर खींच लेती है। यहां पानी का प्रेशर टरबाइन घुमाता है और बिजली बनती है। बस यही फर्क है। वैसे भी घर में आप पंप का ही पानी पीते हो। कॉन्सेप्ट वही है। इस ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं सुबह 5:30 बजे उठा था। कल अगर हम सुबह सुबह मिलान, इटली के लिए ड्राइव करेंगे तो होटल में नाश्ता नहीं कर पाएंगे। हमने फ्रांस और स्विट्जरलैंड का टूर पूरा कर लिया है। कल हम इटली में एंटर कर रहे हैं। 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। कल शुक्रवार है और हमने 2 शुक्रवार पहले शुरुआत की थी। इधर देखो, कितना खूबसूरत है। जैसा तुमने कहा, अगर सब कुछ पूरी तरह बर्फ से ढका होता तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब सफेद ही सफेद होता। अब कहीं सफेद है, कहीं हरा। हाँ, यही सुंदर लगता है। अभी पूरा इलाका पिघला नहीं है। हरा रंग मिक्स है। हाँ, वही इसे सुंदर बनाता है। तभी कॉन्ट्रास्ट दिखता है। अगर सब कुछ सफेद होता तो फर्क समझ में ही नहीं आता। अब ये देखो, 2 पहाड़ों के बीच वो फूलों वाली जगह कितनी सुंदर है। बर्फ एक कवर की तरह, एक आर्च की तरह, दिल की तरह बन गई है। वो देखो, वीडियो लो। बिल्कुल माउंटेन हार्ट जैसा लग रहा है। सच में बर्फ से बना दिल जैसा दिख रहा है। ऐसा ही बन गया है। जहां भी देखो, व्यू किसी मैप जैसा लग रहा है। गोल गोल शेप्स, सर्कल जैसे। हर शेप, हर ब्लॉक किसी मैप जैसा दिखता है। बहुत खूबसूरत। हरा और सफेद साथ में कितना अच्छा लगता है। हरा पहाड़, हरी लड़की। वैसे ड्रेस, स्कार्फ और साड़ी पहने हरी पहाड़ी लड़की, और बर्फ उड़ती हुई साड़ी जैसी बह रही है। बहुत सुंदर लग रहा है। क्या यही पहाड़ की पूरी ऊंचाई है? हाँ, हम अभी नीचे आए हैं। यही मैक्सिमम ऊंचाई है। इतनी। उस तरफ से हम ऐसे देख रहे थे। अब इस तरफ से देख रहे हैं। उस पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़ था। अगर पूरा ढका होता तो हमें पता ही नहीं चलता। ये पेड़ों से भरा हरा पहाड़ है और उसके ऊपर सफेद बर्फ है। हर बर्फ का शेप किसी मैप जैसा दिखता है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंडिया, श्रीलंका जैसे अलग अलग देशों का मैप कलेक्शन हो। एक ऐसा शब्द जो पहले किसी ने नहीं कहा, इमेजिनेशन। ओह, वो तो अमुधा देवी है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम जैसी सोच किसी की नहीं है। इस पर तुम क्या कहोगी?
दोपहर 12 बजे चर्च की घंटी बज रही है। देखो कितनी सुंदर आवाज है। पहाड़ के बिल्कुल बीच में बज रही है। वहां एक चर्च है। पहाड़ के सेंटर में देखो, बहुत सुंदर। घंटी बज रही है और उसकी गूंज कमाल की लग रही है। ये ट्रेन ग्लेशियर एक्सप्रेस है। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और बाकी भाषाओं में इसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हर भाषा में इसका उच्चारण थोड़ा अलग है। लेकिन इस ट्रेन की खास बात क्या है? ये सारे खूबसूरत नज़ारे हमें चारों तरफ पैनोरमा की तरह दिखते हैं। कितना सुंदर है, देखने में कितना शानदार है। सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ आएं, तो इस अनुभव को बिल्कुल मिस मत करना। हमारे साथ सफर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ अलग ही अनुभव है, ग्लास के केबिन में बैठकर चारों तरफ से नेचर को देखना। ऐसा अनुभव कहीं और नहीं मिलेगा। सच में बहुत बढ़िया है। कांच की वजह से व्यू बहुत चौड़ा और साफ दिखाई देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मदुरै कपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।